प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है। परमेश्वर की कृपा, उसकी दया और उसका अनुग्रह अभी भी हम पर बना हुआ है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आज ये प्रण लीजिए कि आज मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा, जो कुछ भी करूँगा, उन सब से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। और हमारे जीवन का मकसद, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन से यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाएं। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम नीचा हो सके या लोग उस पर हंसे। यही मसीह जीवन का मतलब है। और आज का जो डिवोशन है, आज का जो संदेश है, वो भी यही है। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो मेरे साथ जरूर अपने बाइबल को खोलिए और उसमें से देखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ बोलूँगा परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलूँगा। मैं यहाँ पर अपने मन की बात बताने नहीं आया हूँ। बाइबल परमेश्वर का वचन है। उसमें से जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। तो आइए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। याकूब की किताब 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में विश्वास और कर्म के बारे में लिखा हुआ है। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वास के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। याद रखिएगा। आइए हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर याकूब पूछता है। कहता है कि यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यानी कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है, कोई कहे कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे बाइबल पर विश्वास है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे विश्वास है और कर्म ना करता हो और उस विश्वास के अनुसार यदि कर्म ना करे, जैसे कोई कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, अगर वो बाइबल ना पढ़े, चर्च ना जाए और यीशु मसीह की आज्ञा का पालन ना करे, तो ये कैसा क्रिश्चियन होगा। जन्म से कोई क्रिश्चियन नहीं होता। जन्म से हम सब पापी मनुष्य हैं। यदि हम मसीह हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, तो उसके साथ हमारा कर्म होना चाहिए। हमारा काम ये दिखाना चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हूँ। जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन वो अभी भी शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं। इस प्रकार की बातें उनके जीवन में अभी भी है और फिर भी वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। कैसे वो क्रिश्चियन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो वैसे ही होगा जिस तरह कोई व्यक्ति, कोई मिलिट्री वाला बोले कि मैं सैनिक हूँ, मैं मिलिट्री में हूँ, लेकिन उसके पास मिलिट्री के वर्दी ना हो, उसके पास बंदूक ना हो, उसके पास लाइसेंस ना हो, उसके पास आईडी ना हो, उसके पास कोई डिग्री ना हो, तो कैसे वो अपने आप को सिपाही बोल सकता है। उसी तरह जो व्यक्ति कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, परंतु उस क्रिश्चियन विश्वास के अनुसार यदि काम ना करे, उस क्रिश्चियनिटी के अनुसार यदि वह जीवन ना चले, तो उसकी मसीहत व्यर्थ होगी। यही याकूब समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पढ़िए, यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। बताइए, क्या कुछ लाभ होगा? ये वचन बाइबल में साफ साफ लिखा है। पढ़िए मेरे साथ 15वीं आयत में, यदि कोई भाई या बहन नंगे या उगाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं शरीर के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दो तो क्या लाभ। कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर याकूब देता है। और वो कहता है कि यदि कोई गरीब आपके सामने आए, उसे कपड़े की ज़रूरत है, उसे भूख लगी है, और आप कहें कि गर्म रहो, तृप्त रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू बेटा, जाओ,
क्या ऐसा बोलकर भेजने से उसकी कमी पूरी होगी? कभी भी नहीं। आपके शब्द खोखले हैं, आपका प्रेम खोखला है। यदि सच्चा प्रेम होगा ना आपके अंदर, तो आप जरूर उसकी मदद करेंगे। तो ये है, बोलना एक बात है और करना एक अलग बात है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है या सच्चा नहीं? हम अपने कामों के द्वारा बता सकते हैं कि हमारे काम अर्थात प्रेम का कार्य, आज्ञाकारिता, और ये हमारे विश्वास का प्रमाण है, विश्वास का एक सबूत है। यदि हमारे विश्वास के साथ कोई अन्य काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तो ऐसा कोई विश्वास हमें उद्धार नहीं दे सकता। ऐसा कोई विश्वास सच्चा नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास मरा हुआ विश्वास होगा। जैसे आगे लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्योंकि आपने एक गरीब को देख करके बोल तो दिया कि जाओ खुश रहो, लेकिन खाना नहीं दिया। आपने बोल दिया जाओ गर्म रहो, लेकिन कपड़ा नहीं दिया। क्या कुछ लाभ होगा उस बच्चे को? कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, आपका जो विश्वास है वो मरा हुआ विश्वास है। आपका प्रेम झूठा प्रेम होगा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। वैसे ही 17 आयत में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरा विश्वास जीवित है या मरा हुआ है? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए, ताकि हम अपने जीवन और अपने चाल चलन और अपने सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। क्योंकि जिंदगी देने वाला प्रभु केवल आप हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। महान परमेश्वर, आपने सच में हमारी प्रार्थना सुनी। हमारे देश के इलेक्शन में जो अद्भुत काम आपने किया उसके लिए धन्यवाद। जो नतीजे आए प्रभु जी, वो सचमुच में चौंकाने वाले हैं। आपने प्रभु हमारे सोचने विचारने से कई गुना बढ़कर आपने काम किया है। इसका मतलब प्रभु, आप हमारे देश के लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमारे देश से प्रेम करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये आने वाले 5 साल में प्रभु सुसमाचार, बाइबल की बातें, बाइबल की शिक्षाएं और भी जगह फैल सके। उसके लिए प्रभु आप हम में से प्रत्येक मसीह व्यक्ति को इस्तेमाल करना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये बाइबल संदेश बहुत सारे लोगों के फ़ोन में पहुँचे, लोग प्रभु इसको सुने और इस बाइबल संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्तों को भी भेज सकें, और इस तरीके से सारे मसीह लोग एकजुट होकर के विश्वास में मजबूत हो सकें। प्रभु, यहाँ तक कि प्रभु जी मदद करिए ताकि हमारे देश में मसीहत और ज़्यादा बढ़ सके और ज़्यादा लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर सकें, और जो क्रिश्चियंस हैं वो एक सच्चा विश्वास का जीवन जी सकें। प्रभु, मदद करना, आप सहायता करना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त आप अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए प्रभु, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहा है। अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु। उसकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है प्रभु जी, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है प्रभु जी, वो बीमारी और वो तकलीफ जा सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी सिस्टर जो भी इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ी हुई है, प्रत्येक पर अपना हाथ रखना, अपनी दया करना प्रभु जी, और उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ करना, चंगा करना, उनके परिवार में शांति देना प्रभु जी, उनके बच्चों को शांति देना प्रभु जी। उनके हस्बैंड्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी नौकरी अच्छी चल सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आपके दासों के लिए, आपके बच्चों के लिए जो हमारे चर्च में आते हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
उसके उनके बच्चे के लिए और उनके हस्बैंड्स के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी आशीष, तेरी बरकत उस परिवार में बनी रहे मान परमेश्वर। उनके हस्बैंड का प्रभु अच्छा काम चल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी, उनके बेटे और बहू के लिए प्रभु, उनके बिजनेस पर, उनके काम पर आशीष देना। प्रार्थना करते हैं हमारे भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए प्रभु, उनके परिवार में भी तेरी आशीष रहे, उनके जॉब पर, उनके काम पर, उनके बिजनेस पर प्रभु तेरी आशीष रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना के लिए, ब्रदर ट्रेवर के लिए, रेनल और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा उस परिवार में निरंतर बनी रहे प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर वेस्ली और सिस्टर के लिए प्रभु जी, जब वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। सारा इंतज़ाम आप करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर बीना के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनके जॉब के लिए प्रभु। प्रत्येक जगह तेरी आशीष उनके जीवन पर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, हमारे चर्च में जितने विश्वासी आ रहे हैं प्रत्येक पर दया और अनुग्रह करना प्रभु। सिस्टर दमयंती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह और दया करना प्रभु। सिस्टर प्रिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर भानु के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर रहे, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। सिस्टर ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो टैलेंट आपने उन्हें दिया है उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रीतू के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर उनकी माता जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह और दया कर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए प्रभु जी, जिनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए, चंगा करिए प्रभु, पूर्ण तरीके से उठाकर खड़ा करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राहुल और उनके पिताजी के लिए मान परमेश्वर, जिनको गिरने से चोट आई है प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू दीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। अनुग्रह करिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सच में दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। तमाम बाइबल संदेश के सुनने वाले मेरे मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस वक्त भी मेरे साथ प्रार्थना में है। प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आज के संदेश के द्वारा प्रभु ने आपके दिलों से बातचीत की है तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिएगा कमेंट्स में, हमें अच्छा लगेगा सुनते हुए। और आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीही लोग, जो भाई बहन आपके परिवार के रिश्तेदार हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस संदेश के द्वारा आशीषित हो सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती वक्त के लिए। अंत में छोटा सा सवाल है, आज के वचन से प्रभु ने जो कुछ आपके दिलों से बात की है हमें ज़रूर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।